वो जायज नाजायज उन्होंने कुछ नहीं देखा, किसी ने उसको समझाने की कोशिश करी, उसको नहीं समझा और अपनी मर्जी के हिसाब से सारा तोड़ते चले गए। फैक्ट्री वगैरह ने दोनों ने मिलकर मिली भगत करके इनका 4 फुट जो ये अलाउड करा, ये गलत करा है। लाखों रुपए साल 2 साल में हरियाणा सरकार के खर्च होते हैं और फिर ये लेकिन ये जो जहाँ अनाज मंडी में 100 फुट का रास्ता है वहाँ तो 4 फुट भी अवैध, और जहाँ 50 फुट का रास्ता है वहाँ 30 फुट कब्जा कर रखा है लोगों ने, वो अवैध है। सीएम विंडो पर आई शिकायत के बाद प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पुरानी अनाज मंडी, जाटोली मंडी से लेकर नवाबगंज और रेलवे स्टेशन तक अवैध अतिक्रमण पर अपना पीला पंजा चला दिया। इस कार्रवाई में दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर बनाए गए ऊंचे ऊंचे चबूतरे तोड़े गए। 2 जेसीबी मशीनों की मदद से चली इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और कार्यवाही का विरोध करने वालों पर पुलिसिया सख्ती भी देखने को मिली। वहीं कुछ व्यापारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि उनके चबूतरे सीमा के अंदर होने के बावजूद तोड़े गए हैं और वे इसकी शिकायत आगे तक करेंगे। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष के समर्थकों का कहना है कि प्रशासन ने आधे अधूरे तरीके से कार्रवाई की है। 4 फुट चबूतरा छोड़ने का नियम उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है। इतना पुलिस बल और प्रशासन बुलाकर सरकारी धन की बर्बादी की जा रही है, जबकि पूर्ण रूप से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जहां अतिक्रमण से आमजन को सबसे ज्यादा परेशानी होती है वहां प्रशासन की चुप्पी क्यों है, और जहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं है वहां भेदभावपूर्ण कार्रवाई क्यों की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई के बाद क्या वाकई जाटोली मंडी और उसके आसपास के इलाकों से अवैध अतिक्रमण खत्म हो पाएगा या नहीं। देखिए क्या कुछ कहा व्यापारियों ने। आज प्रशासन द्वारा हेली मंडी में एंक्रोचमेंट हटाई गई है। एक सामूहिक डिस्कशन था कि 4 फुट से बाहर अगर कोई होगा तो तोड़ा जाएगा, और प्रशासन आया हेली मंडी में और वो जायज नाजायज उन्होंने कुछ नहीं देखा, किसी ने उसको समझाने की कोशिश करी, उसको नहीं समझा और अपनी मर्जी के हिसाब से सारा तोड़ते चले गए। मेरे साथ क्या नाजायज किया? मेरे साथ ये नाजायज है कि मेरे पहले हेली मंडी में पास हुआ था, जो नाले की दीवार है वहां तक आप बना सकते हो। मेरा जीना और चौतरा इसके नाले की दीवार पे बना हुआ है, इससे बाहर नहीं है, और ये स्लोप था खाली चढ़ने के लिए। इसको भी मेरा भाई यहाँ था, मैं बाहर था, रोकते रोकते उसने नहीं रोका, इसको रिक्वेस्ट करी रुक जाओ, लेकिन सारा तोड़ के चले गए। और ये सारा इलीगल काम है, कहते कहते किसी की नहीं सुन रहे। तो ऐसा अगर हेली मंडी का व्यापार मंडल या हेली मंडी के लोग अगर सो रहे हैं तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जग जाए, नहीं तो कल को तुम्हारा घर भी भीतर बढ़ के तोड़ सकते हैं ये। और मैं ये चाहता हूँ जिसने इलीगल कार्रवाई करी है वो इसको बढ़वाए, नहीं तो मैं ऊपर तक कागजी कार्रवाई करूंगा। सारे व्यापार मंडल के मेरे सारे पदाधिकारी साथ खड़े हैं। मेरे अंदर बड़ा रोष है, क्योंकि मेरा ये जरा सा भी 1 इंच भी बाहर नहीं है, मेरी दुकान 1 इंच भी बाहर नहीं है। नाजायज कर रहे हैं, जिसका गलत है तो उसके साथ प्रशासन करे, उसके हम साथ हैं, लेकिन जिसका गलत नहीं है उसके साथ भी करें तो वो बिल्कुल गलत है। आप एक आम आदमी के साथ बड़ी जबरदस्ती कर रहे हैं। जायज और नाजायज का क्या तरीका पर प्रशासन ने अपनाया? जायज और नाजायज का कोई तरीका उन्होंने नहीं अपनाया। आपसी सहमति से नाले के इस तरफ का अतिक्रमण आज से पहले जो अभी एनक्रोचमेंट पिछले 5-6 महीने पहले एक डिसीजन हुआ था सामूहिक कि भाई नाले तक आप कवर कर लो, क्योंकि नाला है, नाले में पैड़ी चढ़ेगा। तो नाले की दीवार मेरी है, आप चेक कर सकते हो, उधर देखो नाले की दीवार पे आखिरी रद्दा टिका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा आगे कोई एंक्रोचमेंट नहीं, फिर भी चौतरा तोड़ गए। तो रोज रोज बाकी के जो मंडी में आरटीआई लगती है, दुकानदार हैं जिनका अतिक्रमण हटाया गया है, उनके नाले से दूसरी तरफ का हटाया गया है या क्या नियम अपनाया गया है? देखो उसका नाले के दूसरी तरफ है, या कुछ व्यापारी ऐसे भी है जिनके साथ और भी गलत हुआ है, लेकिन प्रशासन को ये पैमाना लेके चलना चाहिए भाई कहाँ तक का आपका लीगल है, कहाँ तक का इलीगल है। और जो मंडी में जो आरटीआई का खेल चल रहा है ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। हमने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई थी इसके खिलाफ, कोई भी आदमी होगी उसके खिलाफ पूरा हमारा व्यापार मंडल सख्ती से कार्रवाई करेगा। आरटीआई लगाना ना लगाना किस चीज़ की आरटीआई है? ये व्यापारी को दुकान में पैसे लगा के नहीं बैठे क्या? मतलब आरटीआई क्या है? आप एक बार बताओ, मेरा चबूतरा है, यहाँ पानी भरता है, अंदर पानी जाता है, तो 2 पैड़ी चढ़ने की ना बनाओ उस पर। कोर्ट ने भी अपने रास्ते को जाने के लिए अगर गली पूरी 22 फुट की है तो वो 5 फुट चढ़ने के लिए पैड़ी छोड़ता है। पैड़ी एक एंक्रोचमेंट नहीं है, पैड़ी अपने घर में चढ़ने का लीगल रास्ता है। बाकी प्रधान जी खड़े हमारे, जैसे गुड़गांव में भी कार्रवाई की जा रही है, RS भाट के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। उनका मानना है कि जो आपकी रजिस्ट्री है उसके अलावा 1 इंच भी अतिक्रमण में बर्दाश्त नहीं। हम प्रशासन के साथ है, गुड़गांव में करो, हेली मंडी में करो,
जो नाजायज करता है उसके साथ आप कार्रवाई करो, लेकिन नाजायज के साथ जायज आदमी के साथ भी आप कार्रवाई करोगे तो दुख होता है। जी ठीक है। ये प्रधान जी हमारे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रधान है। नाम है आपका, और आज अतिक्रमण पर जो कार्रवाई की गई है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं श्री भगवान सनोप श्री सत्यनारायण वार्ड नंबर 15 से हूँ। मेरा एक ही तात्पर्य है, ऐसी हरियाणा सरकार में कोई भी नीति नहीं है जो 4 फुट का कब्जा हुआ छोड़ दे। फैक्ट्री वगैरह ने दोनों ने मिलकर मिली भगत करके इनका 4 फुट जो ये अलाउड करा, ये गलत करा है। 1.5 या 2 फुट अलाउड है। जिन लोगों ने किसी ने जिन्ना लगा रखा है, किसी ने टीन लगा रखी है 8 फुट की 10 फुट की, वो सभी टूटने चाहिए, वो सभी टूटने चाहिए। इन फैक्ट्री वगैरह पे लाखों रुपए साल 2 साल में हरियाणा सरकार के खर्च होते हैं और फिर ये मिली भगत करके इनका बनवा देते हैं। ये गलत है। ये हमारे देश के हित में, मैं जनहित के अंदर कह रहा हूँ, ये गलत है। हमारी सरकार को पैसा खराब कर रहे हैं। 2 दिन के बाद में फिर ये चबूतरे बन जाएंगे। 4 फुट जो व्यापार मंडल ने लिख के दिया वो इनकी मिली भगत से मिल के दिया है, ये गलत है। इनका 1 फुट भी अलाउड नहीं है। वो जो अलाउड है वही छोड़ा जाए, बाकी सबको छोड़ा जाए। जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी तोड़ा जाए। मेरी आपसे निवेदन है, इस हरियाणा सरकार का जो पैसा जो लुट रहा है वो गलत है। ये फैक्ट्री वगैरह इन लोगों से मिले हुए हैं, इनसे 2 नंबर का काम कराते हैं, इनसे मिले हुए हैं और मिली भगत करते हैं और इनकी वजह से ये छोड़ दिए। मेरी आपसे निवेदन है कि 4 फुट कानून में कोई अलाउड नहीं है, ये जो छोड़ रहे हैं ये गलत है। 10-10 फुट की टीन लगा रखी है, अब ये चलते हुए काम में इनको भी हटाया जाए। मैं आपका, और क्या आप कहना चाहेंगे इस कार्रवाई पर? दिनेश कुमार गोयल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन। हम ये चाह रहे हैं कि ये कार्रवाई जो हो रही है ये खाली अनाज मंडी के लिए है या पूरे नगर परिषद के लिए है? हमने बार बार प्रशासन से लिख के भी दे रखा है कि जितनी भी नगर पालिका की जमीन क्षेत्र है उसमें पूरे जहाँ भी नाजायज कब्जा है या जहाँ भी है वहीं कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफ से होनी चाहिए। और जहाँ कर रहे थे जब भी कहा था, लेकिन ये जो जहाँ अनाज मंडी में 100 फुट का रास्ता है वहाँ तो 4 फुट भी अवैध, और जहाँ 50 फुट का रास्ता है वहाँ 30 फुट कब्जा कर रखा है लोगों ने, वो अवैध है। ये भी बताओ ना आप कि जहाँ भी गलत हो रहा है एक वाडे से करो ना। हम मना कब कर रहे हैं? डोर टू डोर कर दो। हमने प्रशासन के द्वारा भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है और आप चाहते हैं सबको एक नजर से देखा जाए। हमने प्रशासन से कही थी आप एक वाडे से लग जाओ, बिल्कुल डोर टू डोर साफ कर दो इसको। हमें बिल्कुल भी एतराज नहीं है। एक का तो तोड़ रहे हैं, 2 फुट बाहर है उसको भी, और एक ने 30 फुट कब्जा कर रखा है उसका भी छोड़ रखा है। हमें तो मलाल इस चीज का है। हमारा बाहर भी नहीं है जब भी तोड़ दिया। हाँ जी, क्या नाम है आपका और क्या व्यापार मंडल हेली मंडी। हमारा ये कहना है जी, सिर्फ एक अनाज मंडी में आज इस बार 2 साल में 4थी बार कार्रवाई हो रही है। जो हमारा यहाँ पानी भरता है स्टेशन से लेकर और बस अड्डे का सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता है। बारिश में 2-2, 5-5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमने ज्ञापन भी दिया डीसी को भी, एसडीएम को पहले। उसकी वजह से सबने फट ऊँचे कर लिए। सिर्फ नाले के ऊपर पैड़ी रख रहे हैं चढ़ने के लिए, और कुछ एंक्रोचमेंट नहीं हमारा। वो भी ये बात हुई थी नाले से बाहर कुछ है वो तोड़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नाजायज हो रहा है। हमारे यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, पूरे क्षेत्र के अंदर पूरे नगर परिषद में इतना भारी अतिक्रमण है कि बाजार में एंट्री के लिए कोई रास्ता नहीं है। 25-25 फुट चारों तरफ से लोगों ने रोक रखा, वहाँ एक बार भी कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ एक अनाज मंडी में हमारी आपसी फूट की वजह से RTI लगती है और यहीं कार्रवाई होती है। आपसे निवेदन है कि प्रशासन हमारे खिलाफ ना करे, पूरे क्षेत्र में करे। हम साथ हैं, एंक्रोचमेंट के खिलाफ है हम भी। एंक्रोचमेंट होनी नहीं चाहिए।